से पहले चाइना पाकिस्तान की ही हॉकी टीम को 2-0 से हराकर फाइनल में आई थी और आज पाकिस्तानी खिलाड़ी हमने देखा कि वो चाइना को सपोर्ट करते हुए नजर आए। तो भाई बात यह कि चाइना का दुनिया में मकाम हो सकता है बट हॉकी में उनकी सुप्रीमेसी नहीं है बॉस। दे विल बीट चाइना। हराया 1-0 से है, हराया बिल्कुल जरूर है। शायद के गोल्स उतने नहीं है कि जितने वी वर एक्सपेक्टिंग के हाँ इतने गोल से हराएगा। और उससे पहले पाकिस्तान, खैर पाकिस्तान ने कमाल कर दिया यार, 5-2 से कोरिया को हराया। कोई भी इवेंट हो रहा है, चाहे एशिया का हो रहा है, चाहे वर्ल्ड कप कोई हो रही है, कोई हो रहा है, कोई आईसीसी का टूर्नामेंट है, यार चैंपियन आने पे इंडिया नहीं बनना है कि चाइना के फ्लैग जो है वो हिलाते हुए पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, लेकिन उसको जो है वो इंडिया ने आज जो है वो जीत कर ना चाइना को खुश होने दिया, ना वो खिलाड़ी जो फ्लैग हिला रहे थे उनको खुश होने दिया। इंडिया ने चाइना को 1-0 से हराकर अपना टाइटल डिफेंड कर लिया भाई। और अगर हम लोग बहुत अरसे से ये बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को 100% नहीं कहते हॉकी में, लेकिन स्टिल हमारी एक्सपर्टीज हॉकी में भी रही है अब इस खेल ने, क्योंकि यार हमारे यहाँ ये खेल परवान नहीं चल रहा। क्वाइट फैसिनेटिंग मैच एक्चुअली। चाइना कहीं ना कहीं जैसे जैसे वक्त गुजरता गया टूर्नामेंट में बेहतर से बेहतरीन वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाता रहा, और खास करके उनकी जो बेहतरीन परफॉर्मेंसेज जो हैं वो शायद कि उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रखी हुई थी। क्यों टॉप पे होता है इंडिया? क्योंकि उनके जो प्लेयर हैं वो मेहनत करते हैं, वो हार्डवर्क करते हैं, वो अपनी गेम के साथ सीरियस रहते हैं। बड़ी कमाल किस्म का जो है चाइना ने खेला। आज दोपहर को ये हो रहा था और मैं सारा ये मैच देख रहा था। क्या पोजीशन जो है वो इंडिया ने अपने पास रखा और क्लियरली दिख रहा था कि इंडिया चाइना से कितनी अच्छी हॉकी खेल रहा है। कौमी खेल होने के बावजूद और हम चाइना से जो है वो सेमीफाइनल हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद चाइना को ही सपोर्ट कर रहे हैं लड़के बैठ के, ये बात तो खैर एक अलग है, वही बेहतर जाने। तो उस दीवार चीन पे हमले करते एंड पे जब 8-10 मिनट रह गए थे, इवेंचुअली दे वर एबल टू ब्रेक इट। ये अब बड़ा ना आम सा हो गया। अभी भी हॉकी की जो एशियन चैंपियन ट्रॉफी थी भाई, बजा दिया पकड़ के इंडिया ने चाइना को। जय हिंद दोस्तों। सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम चाइना से हार के हॉकी में बाहर हो गई थी, लेकिन वो जब फाइनल की बारी आई तो फाइनल में चाइना वालों को सपोर्ट करने चले गए थे। चाइना के झंडे खरीद कर सारे पाकिस्तान के जितने भी हॉकी के खिलाड़ी थे वो सभी पहुंच गए थे, और फैंस भी सब पहुंच गए थे कि हम चाइना को सपोर्ट करेंगे तो चाइना जीत जाएगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। इंडिया ने चाइना को एक तरफा मुकाबले में 1-0 से हरा दिया, लेकिन एक भी गोल नहीं करने दिया, और चाइना पाकिस्तान के मुंह पर काले पोत दी कि तुम जिसे सपोर्ट कर रहे हो वो कभी नहीं जीत सकती। भारत के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया वालों ने उनकी बजा दिया कि तुम खुद तो कुछ कर नहीं सकते, दूसरा कोई जीतने जा रहा है तो उसको सपोर्ट करने की जगह उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बॉल ही चाइना के पास नहीं जाने देता था बड़ी मुश्किल से। फिर जो इनके गोलकीपर थे, जो कुछ गोल आए भी उनकी तरफ से, वो बड़ा ही कमाल किस्म का जो है उन्होंने डिफेंड किया, और फिर इंडिया के जो 6 आ उन्होंने एंड में गोल करके यूं करके जो है वो एक जो है वो लहराया, और इंडिया जो है वो एंड में जाकर जो है इस मैच को ले गया। किस बात पे सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया आपने हम पर इतने सारे गोल मार दिए और इंडिया पर आप एक भी गोल नहीं मार सके। तो मुझे तो ये बात समझ आती नहीं है इस पर। और उस चाइना को बजाया जो चाइना अभी पाकिस्तान को बजा के आ रहा है। मतलब आप अंदाजा लगा लो कि कोई भी फॉर्मेट है, कोई भी खेल हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, हॉकी हो रहा है, कबड्डी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इंडिया ऑन टॉप। लेकिन बड़ा ही कमाल किस्म का मैच हुआ और बड़े टाइम के बाद मैंने भी जो है वो हॉकी बड़ा फोकस से देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। भाई आज इंडिया इतना मुख्तलिफ खेला, जो हम अरसे से ये इस टीम को हरमनप्रीत की देख रहे हैं, जिसमें जुगराज सिंह जैसा आदमी आज निकला और 51 मिनट पे जो उसका गोल था, मतलब दैट प्रूव टू बी इनफ फॉर चाइना। ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी था हॉकी का टूर्नामेंट, सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम जीत लिया। फाइनल में जो पाकिस्तान को कल हराया था वो आपके सामने, लेकिन आज फाइनल में भी इंडिया जैसी टीम को, तगड़ी टीम को इतना रोक के रखना, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, लेकिन इंडिया दे केप्ट अटैकिंग और कहीं ना कहीं फिर बीच में से एक राह निकली। और जब चौथे क्वार्टर में खेल का आगाज हुआ तो अभी रहते थे, वक्त था अभी 8-10 मिनट रहते थे, तो तब जाके अपॉर्चुनिटी मिली, तब जाके वो जो चाइना की टीम दीवारें, वो हम बचपन में पढ़ा करते हैं ना, इनकी वो दीवार है जो चांद से नजर आती है, और वॉल ऑफ चाइना, तो दीवारें चीन बनी हुई। और 5वीं बार इंडिया ने जीता है, और 5वीं बार जीतने वाली सबसे ज्यादा मोस्ट टाइटल एशिया के इन्हीं के पास है। सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम भी इन्होंने जीत लिया। बड़ा मजेदार मैच था और 1-0 से चाइना के अगेंस्ट ग्रैंड फिनाले में जीत लिया। पैंथर टायर के ऐड नहीं करते या मशहूरियों में ये नहीं बोलते डाटा बहुत है, डाटा बहुत है, डाटा बहुत है, घंटा बहुत है। भाई आप ये अंदाजा लगा लो कि इंडिया ने हॉकी का फाइनल खेल जीत लिया। मतलब जिस तरह एक गोल उन्होंने किया और वो भी उन्होंने किया, मतलब उन्होंने गोल भी नहीं करने दिया चाइना को। इंप्रूव जरूर किया उन्होंने डे बाय डे, लाइक सो मेनी अदर कंट्रीज, बट यार उनकी सुप्रीमेसी नहीं है भाई। वो जीत के हकदार नहीं थे कि वो फाइनल जीत के बाहर जाते। तो ये अच्छा हुआ इंडिया ने, लेकिन चाइना के खिलाफ स्ट्रेटेजी चेंज करके खेला। इससे साबित होता है कि जो रीसेंट पास्ट में या 1-1.5 साल से हरमनप्रीत की कप्तानी में जो इंडियन टीम को ये कामयाबियां मिली,
तो इसने उस टीम का दिमाग खराब नहीं किया है। ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज होके सामने वाली टीम की ताकत को देखकर मैन टू मैन स्टफ पे खेले और उनको ना काउंटर पर मौके दिए, और जब मौका मिला काउंटर पे बॉल लेके गए। फ्लैग्स भी चाइना के उठाए हुए थे, सपोर्ट कर रहे थे, पूरा पाकिस्तान का जो सपोर्ट था वो चाइना के साथ था, लेकिन अल्टीमेट इंडिया चैंपियन बन गई। और हॉकी पाकिस्तान का और इंडिया दोनों का कौमी खेल है। उनका कौमी खेल देखो किधर है और हमारा कौमी खेल कहीं नजर ही नहीं आ रहा। हम किधर है हॉकी में? हमने पिछले कई सालों से कौन से हॉकी में कोई कप शप जीते हैं? जीते हैं हमने, और घंटा जीता है 2-0। मुझे ऐसा लगता है इंडिया एक गोल और भी मार सकता था। 2 चांसेस तो ऐसे हैं कि जो आपने भी देखे कि वो बड़ा नैरो था, वो जो गोल पोस्ट के साइड से गया। तो कमाल प्रदर्शन और बहुत मुबारक हो इंडियन हॉकी टीम को। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साथ साथ हो गई। रोहित शर्मा एज यूजुअल, उन्हें कोई परवाह नहीं है, उन्हें आप फंसा लो कि ये बॉर्डर गवास्कर का कोई प्रैक्टिस सेशन होगी ये सीरीज। तो भाई वो लोगों को रोहित शर्मा बने क्यों है? वो क्यों वर्ल्ड कप जीते भाई? वो अपने भी बच्चों को, छोटों को, जैसे सरफराज खान कह रहा है कि भाई वो किसी प्लेयर को छोटा महसूस नहीं होने देते, इसी तरह वो किसी अपोजिशन को ये फील नहीं कराते कि तुम छोटी टीम हो। जिस तरह जीता है, जिस तरह इंडिया ने परफॉर्मेंस दी है, देखे ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो चुकी है। हमारा इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है, ओवरऑल किसी भी लिहाज से हमारा इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है। सबसे पहले मैं जितने भी लोग देख रहे हैं उनके माइंड में से ये कंफ्यूजन जो है वो दूर करता हूँ। हमारा इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है। आप क्रिकेट देख लो, तीनों फॉर्मेट में, वनडे में, T20 में, टेस्ट में, इंडिया टॉप की साइड है। हीरो ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड था वो हरमनप्रीत सिंह जो स्किपर है इंडियन हॉकी टीम के, उनको दिया गया। और अली साहब, इंडियन हॉकी डिजर्व करती थी जिस तरह से वो ये टूर्नामेंट खेली, आउट क्लास करके रख दिया तमाम ओपोनेंट्स को। कोरिया को उन्होंने ट्रैश किया 4-1 से। हमारे केस भी मैच था, वो भी उन्होंने डोमिनेट किया। और अगर आप लास्ट कुछ टाइम से देखो तो एशिया में तो इंडिया की जो हॉकी टीम है वो अच्छा कर ही कर रही है। इवन इंटरनेशनली भी हमने देखा है कि बहुत जबरदस्त करती है। ओलंपिक में भी हमने इंडिया की हॉकी टीम को देखा है अच्छा करते हुए नजर आती है। बाकी स्पोर्ट्स में भी इंडिया अच्छा कर रहा है, ठीक है। इंडिया ऐसी साइड है जो ऑस्ट्रेलिया को हराती है, जो इंग्लैंड को हराती है। और हम तो ऐसी साइड हैं, हम तो भाई जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, हम यूएसए से हार जाते हैं, हमें घर में बांग्लादेश फेल देती है। हम इस तरह की साइड है। हमारा क्रिकेट में इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है। कबड्डी देख लो, इंडिया हमें हरा देता है। हॉकी देख लो, इंडिया हमें हरा देता है। फुटबॉल में इंडिया हमें फेल देता है। आप उनकी लड़कियां निकाल लो, उनकी लड़कियां हमें फेल देती हैं। उनके लेजेंड क्रिकेटर हमारे लेजेंड क्रिकेटर को फेल देते हैं। तो भाई इसके बाद मुकाबले वाली चीज कहाँ रह जाती है? डिजर्व करते थे, चैंपियन बन चुके हैं। चाइना अगर आप देखो तो वो भी एक अच्छी खेल कर आ रही थी हॉकी, इसलिए वो फाइनल में थी, लेकिन फाइनली चाइना हार गया और इंडिया जो है वो जीत गया। और अली जिस तरह से अगर आप इंडिया की हॉकी टीम में भी अगर आप देखो तो वो, जैसे हम अभी कल परसों बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम के प्लेयर्स हैं वो उस तरह से स्टार नजर आपको नहीं आते। इंडिया की टीम हर क्षेत्र में पाकिस्तान से आगे है, क्योंकि क्रिकेट में भी इंडिया हमेशा पाकिस्तान से आगे रहती है। हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कोई सा भी गेम है, इंडिया की टीम हमेशा आगे रहती है और पाकिस्तान को धूल चढ़ा देती है। लेकिन पाकिस्तान वाले इंडिया के हमेशा खिलाफ खड़े हो जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी टूर्नामेंट हो। बांग्लादेश के खिलाफ भी पाकिस्तान वाले बांग्लादेश से हार गए हैं, तो अब वो सोच रहे हैं कि बांग्लादेश की टीम इंडिया को हरा देगी तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा। इसलिए वो बांग्लादेश से कह रहे हैं कि तुम पाकिस्तान को, इंडिया को हरा दो। और बांग्लादेश वालों ने भी कह दिया है कि हम इंडिया को 2-0 से हराएंगे, वो भी इंडिया की ज़मीन पर आके। इंडिया के खिलाड़ी ने भी कह दिया है कि तुम सपने देखते रहो, तुम्हें भी थोड़ा बहुत खुश हो लेना चाहिए, तुम सपने में ही खुश हो लो। लेकिन इंडिया वालों ने हॉकी में भी हरा दिया है और पाकिस्तान को हॉकी में तो पिछला मैच हराया था ही, उससे पहले भी 5-6 लगातार मैच हरा दिए, एक भी मैच हॉकी में नहीं जीत पाए। तो आप इंडियन हॉकी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।